हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में विकास इंग्लिश एकेडमी में। और फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ लेसन 1 का पोएम 1 ऑफ फोटोग्राफ का फुल हिंदी एक्सप्लेनेशन। ओके, तो बने रहिए हमारे वीडियो के साथ और एंड तक इसको ज़रूर देखिए। ओके, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जो फोटोग्राफ है, इसके जो पोएटेस हैं वो कौन है। ये है सैली टॉल्सन के द्वारा ये पोएम लिखा हुआ है। ओके, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि सैली टॉल्सन जो थी वो कौन थी। तो यहाँ पर देखिए सैली टॉल्सन के बारे में लिखा हुआ है, कैथलीन सैली टॉल्सन वॉज एन इंग्लिश राइटर, पोएट, जर्नलिस्ट एंड अ लोकल पॉलिटिशियन। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो सैली टॉल्सन थी वो एक इंग्लिश राइटर थी, एक कवि थी, एक जर्नलिस्ट थी और एक लोकल राजनीतिज्ञ थी। टॉल्सन अटेंडेड प्रायर फील्ड स्कूल एंड वर्कड विद द ऑक्सिलरी टेरिटोरियल सर्विस ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर सेकेंड। यानी टॉल्सन ने जो प्रायर थे उनके फील्ड स्कूल को अटेंड किया और वहीं पर उन्होंने वर्ल्ड वॉर सेकेंड में ऑक्सी टेरिटोरियल सर्विस यानी एक सहायक के रूप में भूमिका निभाई। She married Norman Towson, an army lieutenant, in 1944. They divorced in 1951. और उन्होंने नॉर्मन टॉल्सन जो कि एक आर्मी के लेफ्टिनेंट थे उनसे शादी की 1944 में और उनका डाइवोर्स हुआ 1951 में। ओके, और इनका जो जन्म हुआ वो हुआ 20 मई 1924 में हेनली ऑन थेम्स यूनाइटेड किंगडम में, और इनकी जो डेथ हुई वो 23 सितंबर 2018 में। ओके, और इनके जो पार्टनर रहे वो थे एलन ब्राउन जॉन, और ये इनका जो स्कूल था वो था द ग्रुप। ओके फ्रेंड्स, तो ये थी कुछ बेसिक जानकारी उनके बारे में। अब हम आते हैं सीधा पोएम पे। तो यहाँ पर हम बात करेंगे फोटोग्राफ। अच्छा, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि जो फोटोग्राफ होता है वो क्या होता है। देखिए फ्रेंड्स, फोटोग्राफ होता है एक प्रकार का हमारा फ़ोटो। ओके, जो हमारा फ़ोटो होता है उसको हम बोलते हैं। और यहाँ पर एक वर्ड आया हुआ कार्डबोर्ड। तो कार्डबोर्ड क्या होता है फ्रेंड्स? अ कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वाज व्हेन द टू गर्ल्स कजिन वर पैडलिंग। तो यहाँ पे देखो सैली टॉल्सन क्या कह रही हैं, वो अपने पास्ट को याद कर रही हैं और कह रही हैं द कार्डबोर्ड। कार्डबोर्ड होता है फ्रेंड्स, पुराने ज़माने में एक कार्डबोर्ड दफ्ती हुआ करती थी, उस पर जो फ़ोटो रहता था उसको वो चिपका लेते थे और चिपकाने के बाद कुछ इस तरीके से उसको फ्रेम करवा के रख लेते थे। ओके फ्रेंड्स, आपको ध्यान है, इस तरीके से वो फ्रेम करवा लेते थे, उसको हम लोग बोलते हैं कार्डबोर्ड। तो व्हेन द टू गर्ल्स कजिन वेंट पैडलिंग, तो जब दो लड़कियां जो कजिन थी वो पैडलिंग करने गईं। अब यहाँ पे फ्रेंड्स पैडलिंग का क्या अर्थ है? पैडलिंग का अर्थ होता है कि जब हम समुद्र किनारे जाते हैं और उस पर जब हम चलते हैं तो उसको हम पैडलिंग कहते हैं। इसके अलावा जो वहाँ पे नाव होती हैं उसको चलाते हैं उसको भी पैडलिंग कहा जाता है। ओके, सो ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड्स। तो जो हम मेरी मदर की जो फ्रेंड्स थी वो दोनों मेरी मदर्स का हाथ पकड़ के चलती थी, पैडलिंग करती थी। ओके, एंड शी द बिग गर्ल, और मेरी जो माँ थी उन सभी में सबसे ज़्यादा बड़ी लड़की थी, सम 12 ईयर्स और सो, यानी कि लगभग 12 साल बड़े या फिर उससे भी थोड़ा एक साल बड़े। एंड देयर स्टूड स्टिल इज स्माइल थ्रू देयर हेयर। और यहाँ पर बताया गया फ्रेंड्स, और वहाँ पे जब वो खड़ी होती थी तो उनके जो फेस था, उनके फेस पर जो उनके बाल थे वो आते थे। शायद वहाँ पे एक हवा चल रही होगी जिसका ये हमारा डिस्क्रिप्शन बताया गया है। एट द अंकल विद द कैमरा अ स्वीट फेस, और वहाँ पे एक अंकल हैं जो कैमरा लिए हुए हैं और एक बहुत ही स्वीट फेस के साथ वो वहाँ पे उनका जो फ़ोटो है वो ले रहे हैं। एंड माई मदर दैट वॉज बिफोर आई वॉज बॉर्न, और वो जो पिक्चर है, वो जो फोटोग्राफ है वो उस समय का है। दैट वॉज बिफोर आई वॉज बॉर्न, यानी मेरे पैदा होने से पहले का है। एंड द सी विच अपीयर्स टू हैव चेंजलेस, और जो समुद्र है, सी है, वो कैसा दिखाई दे रहा है? वो ऐसा दिखाई दे रहा है जिसमें कोई भी चेंजिंग नहीं आई हुई है,
क्योंकि जो सी है वो देख हम सब जानते हैं कि सी एक इमॉर्टल है, यानी कि कभी ना ख़त्म होने वाला है, और जो ह्यूमंस बीइंग्स हैं वो सब क्या हैं, मॉर्टल्स हैं। ओके, वॉश्ड देयर टेरिबली ट्रांसिस फीट, और उस समुद्र में उनके जो फीट है यानी कि जो पैर के चिन्ह हैं, ठीक है, वो बहुत ही कम दिखाई देते हैं। यानी कि ये ट्रांसिस का मतलब हुआ फ्रेंड्स यहाँ पे जो चीज़ मॉर्टल है यानी नश्वर है, ख़त्म हो जाने वाले चिन्ह होते हैं, ठीक है, तो वो जल्दी ही मिट जाते हैं। ओके, और जो सी है वो एक इमॉर्टल के रूप में हमारे सामने पेश किया गया है। अब हम आते हैं फ्रेंड्स इसके सेकंड पैराग्राफ पे, जो लिखा हुआ है, Some 20-30 years later, she laughed at the snapshot. See Betty and Dolly, she would say. तो कुछ 20-30 साल बाद जो मेरी माँ है उस स्नैपशॉट को देखकर मुस्कुराती है और वो कहती है कि बेटी और डॉली, देखिए आपको याद रखना होगा बेटी और डॉली मेरी माँ की जो फ्रेंड्स हैं, यानी कि जो राइटर है उसके मदर की वो फ्रेंड्स हैं। सी वुड से, वो उनसे कहेगी, एंड लुक हाउ दे ड्रेस्ड अस फॉर अस द बीच, और यहाँ पर वो बताती हैं कि जब वो उस ज़माने में बीच पर गई थी तो उनको किस तरीके से तैयार किया गया था, ठीक है, जो ड्रेस है उनको किस तरीके से पहनाई गई थी। जैसे कि हम लोग अगर सी पर जाते हैं तो हम लोग एक अलग ही प्रकार के कपड़े पहन लेते हैं। द सी हॉलीडे वॉज हर पास, और उसका जो पास था वो सी हॉलीडे था, और माइन इज हर लाफ्टर, और मेरा जो था वो उनकी हंसी थी। तो यहाँ पर राइटर बताना चाहते हैं कि उनका जो पास था वो सी हॉलीडे था और मेरा जो पास्ट है ये कि वो उनकी हंसी थी। बोथ राय विद द लेबर्ड ईज ऑफ लॉस, यानी दोनों ही राय का मीन्स क्या है फ्रेंड्स, राय का मतलब होता है डिसअपॉइंट, ठीक है, तो राय का मतलब होता है फ्रेंड डिसअपॉइंट यानी निराश हो जाना। तो क्यों निराश हो गए, क्योंकि लेबर्ड का मतलब होता है परिश्रम से कमाया हुआ, यानी कि वो जो फोटो थी एक प्रकार से वो एक बहुत ही बेसकीमती फोटोग्राफ थी, बहुत ही वो इम्पोर्टेंट थी। और जो ईज ऑफ लॉस मतलब जिसको आसानी से खो दिया था। ओके अब हम आते हैं इसके नेक्स्ट पैराग्राफ पर। नाउ सी बीन डेड नियरली एज मैनी ईयर्स एज द गर्ल लिव्ड, और अब जो हैं सी बीन डेड नियरली मतलब उनको मरे हुए बहुत साल हो गए, ठीक उतने ही साल जितने डेड गर्ल लिव्ड यानी जो वो फोटो में दिखाई दे रहे हैं, यानी कि लगभग 12 साल हो चुके हैं। एंड ऑफ द सर्कमस्टेंसेज देयर इज़ नथिंग टू से एट ऑल, और यहाँ पे जो सर्कमस्टेंसेज हैं यानी कुछ परिस्थितियाँ ऐसी हैं, ठीक है, जो कुछ बताई नहीं जा सकती, नथिंग टू से किसी से शेयर नहीं की जा सकती, एंड इट्स अ साइलेंस। तो यहाँ पर जो राइटर है वो बहुत ही दुखी हो जाती हैं, वो कहती हैं कि ये एक ऐसी चीज़ है जिसको मैं किसी के साथ शेयर नहीं कर सकती, वह काफ़ी इमोशनल हो जाती हैं। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे आ फोटोग्राफ के पूरा ट्रांसलेशन। तो आई होप आपको जो वीडियो है ना बहुत अच्छा लगा होगा, इसके बारे में आप लोग ज़रूर शेयर और कमेंट किया करें फ्रेंड्स। ओके, और अब इसके बारे में कुछ आपको इम्पोर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ जो इसमें यूज हुई है। तो सबसे पहले मैं बात करूँ फर्स्ट स्टैंजा में, जहाँ पर यूज़ हुआ है सबसे पहले एक एलिट्रेशन। ओके, अब मैं बता दूँ एलिट्रेशन क्या होता है, ठीक है। एलिट्रेशन मतलब होता है अनुप्रास अलंकार, जैसे हिंदी में नहीं कहते हम कोई चीज़ बार बार आते हैं, तो यहाँ पे जब सेम कॉन्सोनेंट हमारे रिपीट होते हैं उसको हम बोलते हैं क्या, एलिट्रेशन। तो यहाँ पे कौन कौन से एलिट्रेशन यूज हुए हैं यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जैसे हमारा लिखा हुआ है माई मदर यानी कि माई और मदर, ये एक एलिट्रेशन है। इसके अलावा हमारा देखिए ये है कि थ्रू देयर भी हमारा एक एलिट्रेशन है। ओके, जैसे टेरिबली ट्रांसिस फीट, ये देखिए टेरिबली ट्रांसिस, ये भी क्या है हमारा एक एलिट्रेशन है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे आप समझ गए होंगे कि एलिट्रेशन क्या है। इसके अलावा एलिट्रेशन के बाद यहाँ पे एक इंजैबमेंट भी यूज़ हुआ है, चलिए मैं बता देता हूँ इंजैबमेंट क्या है। इसको हम बोलते हैं इंजैबमेंट का मतलब होता है जाम, यानी कि कोई चीज़ आके कहीं से भी हम शुरू कर दें। तो देखिए यहाँ पे इंजैबमेंट का, यहाँ से हम देखते हैं द कार्डबोर्ड शोज मी दैट हाउ इट वॉज, और फिर यहाँ पे देखिए इसको कंप्लीट नहीं किया गया, और व्हेन द टू गर्ल्स यहाँ से शुरू कर दिया गया है, ये एक क्या है हमारा इंजैबमेंट है। इसके अलावा हमारा देखिए सी बेटी एंड यहाँ पे देखिए हमारा मैनी ईयर्स सी बेटी हाउ दे
ये सारे हमारे क्या हैं, ये हमारे एक इंजैपमेंट हैं। ओके फ्रेंड्स, इंजैपमेंट के बाद अब मैं आपको बताता हूँ कि ऑक्सीमोरॉन क्या होता है। देखिए फ्रेंड्स, ऑक्सीमोरॉन भी आप लोग समझ लीजिए, ठीक है। ऑक्सीमोरॉन, ऑक्सीमोरॉन हमारे एक फिगर ऑफ स्पीच होता है। और ऑक्सीमोरॉन किस में यूज हुआ है, यहाँ पर आप देख रहे हैं ऑक्सीमोरॉन, यहाँ पे एक लिखा हुआ है ईज ऑफ लॉज, ठीक है। तो ईज ऑफ लॉज मतलब ऑक्सीमोरॉन होता है जो चीज़ किसी चीज़ के अपोजिट होती है और दोनों को साथ में लिख देते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ईज मतलब आसानी से, और लॉस का मतलब होता है यहाँ पे जो चीज़ खो दी है उसका अपोजिट हो गया फ्रेंड्स। तो यहाँ पर हमारा ये जो ईज ऑफ लॉस है ये क्या है, हमारा एक ऑक्सीमोरॉन है। ओके फ्रेंड, तो इस पोएम के साथ साथ हमने कुछ आपके फिगर ऑफ स्पीच के टर्म्स भी समझे हैं। तो आई होप आपको जो वीडियो है आपको समझ में आया होगा, क्लियर हुआ होगा। ओके, तो ठीक है। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसको प्लीज़ ज़रूर शेयर और कमेंट कीजिए, आप इसको लोगों तक पहुंचाइए। ओके, तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू।